Okay, dear student, yesterday we were discussing about supplementary reader, and in that we were just looking about the chapter. Chapter title is, as you can see, making of the scientist, right? And I should say it is one of the most interesting story. That is what we are going to look, and we have been actually looking towards it as well. Let's talk about the story in detail again. Yesterday we have just looked forward one of the part of it. हमने एक पार्ट देख लिया था ऑलरेडी. वहां से हम आगे बढ़ते हैं. When the Ibrahim, that was the scientist, right? We can say. So then in the 7th grade, जब वो 7वीं कक्षा में पढ़ा था, he got the hint of what a real science is. वो जब 7वीं कक्षा में था तभी उसको ये चीज मालूम पड़ गई थी कि एक्चुअली साइंस का मतलब क्या होता है. एंड फ्रॉम द सेम एज, फ्रॉम द एज ऑफ 7, he initiated to get the real concept of understanding the things. When he entered the county science fair, जब उसने काउंटी साइंस फेयर के अंदर पाव रखा, मतलब पाव रखा, तभी से उसको ये चीज मालूम पड़ी. It was really sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. उसने जब काउंटी फेयर के अंदर, जो साइंस का काउंटी फेयर था, उसके अंदर जब वो गया तब उसको पहली बार मालूम पड़ा कि उसके एज के बाकी सारे बच्चे क्या कुछ खोज रहे हैं. उन सभी में से किसी ना किसी को कुछ न कुछ तो गिफ्ट मिली थी, लेकिन he was feeling very sad for he could not get anything. वो कुछ नहीं कर पाया, that उसको कुछ भी कोई भी प्रकार की गिफ्ट नहीं मिली थी. इब्राहिम said, ये सारा का सारा जो पोर्शन है वो इब्राहिम ने बोला. His entry was slides for the frog tissue. उसको यानी इब्राहिम को उस साइंस फेयर के अंदर, यानी कि काउंटी साइंस फेयर के अंदर किस प्रोजेक्ट को लेकर एंट्री मिली थी, तो उसको जो फ्रॉग टिश्यू होते हैं, मतलब जो मेढक के टिश्यूज होते हैं, उनकी स्लाइड वहां पे दिखानी थी, एक्सप्लेन करनी थी. विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, जिसको उसने माइक्रोस्कोप के जरिए लोगों को दिखाने की कोशिश की. ही रियलाइज्ड द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स. उसने देखा कि अगर कोई साइंटिस्ट कुछ करना चाहता है, अगर कोई लड़का वाकई में कुछ बताना चाहता है, तो वो रियल ऑब्जेक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले. वो बिल्कुल साफ सुथरा, जो जिसको बोलते हैं ना एनिमेटेड, उससे वो कुछ बताने की कोशिश नहीं करते हैं. ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव spirit that drives Richard Ibrahim was appearing, right? Apart from this, I knew, Ibrahim ने बोला कि I knew that for the next year's fair I would have to do real experiment. उसने उसी दिन अपने मन को मक्कम कर लिया था, बना लिया था कि भाई जब नेक्स्ट काउंटी फेयर आएगा तब वो कुछ ऐसी चीज दिखाएगा जो रियल टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट होगा और उसी के रिलेटेड वो लोगों को समझाएगा. The subject I knew most about was the insect work I would have been doing in the past several years. वो चाहता था कि वो उस प्रकार के इंसेक्ट के बारे में वो चर्चा करेगा, उस प्रकार के इंसेक्ट के बारे में वो उस काउंटी फेयर के अंदर डिस्कशन करेगा जो अब तक वो करता आया है. जैसे वो मॉस्किटोस था, बटरफ्लाइज थी, है ना, ऐसी कुछ चीजों को लेकर वो वहां पे बात करने की कोशिश करेगा जब नेक्स्ट काउंटी फेयर होगा तब. So he wrote to Dr. Urquhart for ideas. उसने अपने ही एक टीचर को बोला, उर्कहार्ट को, कि आप मुझे कोई ऐसा आइडिया दो जिससे मैं कुछ अच्छा कर पाऊं. And back came a stack of the suggestions for the experiments. और उर्कहार्ट ने भी इब्राहिम को बहुत सारे सजेशन दिए, उनमें से वो कोई एक आध सजेशन को पिकअप कर सकता था. Those kept Ibrahim busy all through the high school and led to the prize projects in the county and international science fair. उसके बाद इब्राहिम ने उन आइडियाज पे काम करना शुरू किया और उसको न केवल काउंटी साइंस फेयर के अंदर सक्सेस मिली, अपितु इंटरनेशनल साइंस फेयर के अंदर भी
उसको सफलता मिली। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, जब वो 8वीं कक्षा में पहुंचा तब उसका जो प्रोजेक्ट था, इब्राहिम ट्राइड टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ वायरल डिसीज दैट किल्स द नियरली ऑल द मोनार्क कैटरपिलर एवरी फ्यू ईयर्स। उसने अपने घर में जो एक हब बनाया था कैटरपिलर मतलब मोनार्क बटरफ्लाइज का, तो उसने जब वो क्लास 8 के अंदर पहुंचा ना, तब उसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट वहां पे डिस्प्ले किया कि हर मोनार्क बटरफ्लाई के कैटरपिलर को हर कुछ सालों के बाद वो कोई एक किस्म का वायरस था जो उसको नुकसान करके उनको मार देता था, उनके सभी कैटरपिलर्स को प्यूपा को मार दिया करता था। तो उसने उस वायरस के रिलेटेड खोज शुरू की और वहां पर मेंशन करना शुरू किया जब वो 8th क्लास का प्रोजेक्ट कर रहा था तब। इब्राहिम थॉट दैट डिसीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। अब उसको पहले ऐसा लग रहा था कि ये जो वायरस है मतलब वायरल डिसीज है जो एक मोनार्क के कैटरपिलर से दूसरे मोनार्क के कैटरपिलर तक कौन लेके जाता है, तो छोटे छोटे जो बीटल्स हैं वो ही शायद इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते होंगे। मतलब देखो वायरस चीज क्या होती है डियर स्टूडेंट की, उसको कोई कैरियर चाहिए, चाहे हवा का माध्यम हो, टच हो या कोई चीजों का स्पर्श हो। अगर वो हम लिंक तोड़ देते हैं तो वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं से उसके टच में आके किसी भी तरह से, हवा के माध्यम से, स्नीजिंग के माध्यम से, टचिंग के माध्यम से, राइट, या ऑब्जेक्चुअल टचिंग के माध्यम से, तभी वो हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। ऐसा उसने क्लास 8 ग्रेड के प्रोजेक्ट के अंदर प्रूव किया। ही ट्राइड राइजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल। उसने धीरे धीरे हर कैटरपिलर को बीटल्स की हाजिरी के अंदर उसको ब्रॉटअप करने की कोशिश की। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट। टाइम पे मुझे ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिला जो मैं साबित करना चाहता था, ऐसा इब्राहिम ने कहा। बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वॉन्ट। उसने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत समय तक चलने दिया और आखिर में उसी एक्सपेरिमेंट से उसको कुछ हद तक कामयाबी मिली। The next year, the science fair project was testing the theory that viceroy butterflies। अब दूसरी जो उसको क्लास 9 के अंदर प्रोजेक्ट मिला था वो थी वाइसरॉय नाम की बटरफ्लाइज के बारे में, जो कि मोनार्क बटरफ्लाई की ही एक कॉपी थी थोड़ी बहुत, राइट। The theory was that the viceroy looked like a monarch because monarchs don't taste good to birds, right? A viceroy, on the other hand, do taste good. They do taste good to birds, so that more they look like monarchs. वो बिल्कुल monarch जैसे ही लग रहे थे। The less likely they are to become बर्ड्स डिनर। वैसे तो मोनार्क बटरफ्लाई को ज्यादा बर्ड्स क्यों एज अ डिनर पसंद करते थे, क्योंकि उसके जो पंख थे वो इतने अट्रैक्टिव थे कि हर कोई बर्ड उसकी ओर अट्रैक्ट होता था और उसको एज अ फूड, एज अ डिनर इस्तेमाल किया करता था। तो लेकिन वाइसरॉय जो बटरफ्लाई है वो मोनार्क के जैसे दिखती तो थी, लेकिन ज्यादातर बर्ड उसको अपना डिनर यानी फूड नहीं मानते थे। Ibrahim's project was to see whether in fact birds would eat monarchs or not. He found that starling would not eat ordinary bird food, that it would eat all the monarchs it could get. अब यहाँ पे कुछ ऐसे बर्ड भी है जो हर किस्म की बटरफ्लाई, खास करके मोनार्क की कोई भी प्रजाति अगर उसको मिले तो वो खा जाते थे। This project was placed first in the zoology division, the third ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। इसी प्रोजेक्ट ने इब्राहिम को काउंटी साइंस फेयर में तीसरा स्थान और जूलॉजी डिवीजन के अंदर पहला स्थान इब्राहिम को मिला था इसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज हमें सीखने को ये मिलती है कि इफ वी आर रेडी टू डू सर्टेन थिंग्स वी आर बाउंडलेस, बट हमें कोई बांध नहीं सकता है, एज रिचर्ड इब्राहिम हैड डन। In the second year in the high school, जब वे हाई स्कूल में दूसरे साल में पहुंचा, right, तो रिचर्ड इब्राहिम began the research that led to the discovery of unknown insect hormone। हार्मोन जो है एक किस्म का बॉडी का पार्ट होता है, पोर्शन होता है,
जो इंसेक्ट के अंदर पाया जाता है, वैसे तो हर लिविंग थिंग्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन इंसेक्ट के कोई पर्टिकुलर हार्मोन की बात की गई है जो कि इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थियरी ऑन द लाइफ ऑफ द सेल्स। अब इसी हार्मोन, जो हार्मोन की वजह से सेल हमारे डेवलप होते रहते हैं, तो उसको रिचर्ड इब्राहिम को यही थियरी की वजह से लाइव सेल्स डेवलप करने के बारे में आइडिया आया था। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल। उसके पास जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल सिंपल था, जिसका वो आंसर खोजने की कोशिश कर रहा था। द क्वेश्चन वाज दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट ऑन द मोनार्क प्यूपा। मोनार्क का जब प्यूपा होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे, उसके पंखों के ऊपर के हिस्से के अंदर गोल्डन कलर के 12 टाइनी यानी छोटे छोटे स्पॉट थे। उसका मतलब क्या था? मतलब हर कोई अगर हम कलर देखते हैं किसी भी बर्ड का, इंसेक्ट का, तो उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर रीजन होगा। ऐसे नहीं भगवान ने उस चीज को वो दे दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बीटल, तो बीटल का जो पंखों का कलर होता है अमूमन रेड होता है, उसके ऊपर कुछ ब्लैक डॉट होते हैं। इट गिव्स लुक ऑफ काइंड ऑफ डेंजर और पॉइजनस। तो ज्यादातर बर्ड्स उसको खाने से अपने आप को रोकते हैं। ठीक उसी तरह से मोनार्क प्यूपा जो होती है, उसके ऊपर जो बाहर टाइनी गोल्ड स्पॉट है, वो क्यों है? इसका आंसर इब्राहिम को चाहिए था। एवरीवन अज्यूम्ड द स्पॉट वर जस्ट ऑर्नामेंटल। बहुत सारे लोग ऐसा मानते थे कि भाई जो स्पॉट है शायद वो डेकोरेटिव टाइप होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर उर्कहार्ट डिडंट बिलीव इट। डॉक्टर उर्कहार्ट को लगता था कि इसका कोई ना कोई रीजन जरूर है। टू फाइंड द आंसर, इब्राहिम एंड अदर एक्सेलेंट साइंस स्टूडेंट first had to build the device that showed that the spot were producing the hormone necessary for the butterflies to develop. यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि इब्राहिम और कुछ दूसरे साइंस के स्टूडेंट्स ने मिलकर एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहा, जो डिवाइस ऐसा प्रूव करे कि ये जो गोल्ड स्पॉट है वो बटरफ्लाइज के अंदर कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, और वही हार्मोन की वजह से वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। पहले कैटरपिलर, फिर प्यूपा, फिर बटरफ्लाई, राइट? इस तरह से दिस प्रोजेक्ट वन इब्राहिम फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर। इस बार जब वो हाई स्कूल में इसने ये प्रोजेक्ट प्लेस किया, तब पूरे के पूरे काउंटी फेयर के अंदर उसको पहला स्थान मिला था, राइट? देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर द जूलॉजी, और वहीं पे जूलॉजी में उसको तीसरा स्थान मिला था। He also got the enhanced to the work during the summer at the entomology laboratory for the Walter Reed Army Institute of Research. Dear student, यहाँ से ही उसके जीवन का ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ था। यहाँ से ही उसने अपने करियर में साइंटिस्ट बनने का जो ख्वाब था उसको पक्का कर लिया था, क्योंकि उसको इसी फेयर के माध्यम से वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के अंदर एंट्री मिली थी। एज अ हाई स्कूल जूनियर, रिचर्ड इब्राहिम कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा। उसने फिर भी अपने मोनार्क प्यूपा पे एक्सपेरिमेंट चालू रखे, बंद नहीं किए थे। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। यही मोनार्क प्यूपा की ही वजह से उसको दूसरी बार उसी आर्मी लेबोरेटरी के अंदर काम करने का मौका मिला। किसी भी स्टूडेंट साइंटिस्ट के लिए ये सबसे बढ़िया मौका होता है जब आपको आपके एक्सपेरिमेंट को सबके सामने आप खुद ला के उनको समझा सको कि भाई ये चीजें हो रही है, और वहां पे अगर आप प्राइज जीतते हो तो आप लोगों का सम्मान दूसरों की आंखों में बढ़ जाता है। In his senior year, he went a step further. He grew cells from the monarch's wing. उसने क्या किया? एक कल्चर्ड सेल डेवलप किया, जो कि मोनार्क बटरफ्लाई थी, उसके पंख लिया, मतलब उसका जो विंग है उनमें से एक दूसरा एक नया सेल उसने डेवलप किया, और उसी डेवलप में से दूसरा डिवाइडेशन करके दूसरा एक नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल उसने किया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से ही उसको ये चीज मालूम पड़ा कि गोल्ड स्पॉट जो है
वो एक हार्मोन ही है और इसी में से दूसरे सेल को आप डेवलप भी कर सकते हो। दैट प्रोजेक्ट वाज द फर्स्ट प्लेस इन द जूलॉजी इन इंटरनेशनल फेयर। अगेन इंटरनेशनल फेयर के अंदर जूलॉजी डिपार्टमेंट में यही बटरफ्लाई की विंग में से दूसरा नॉर्मल बटरफ्लाई को स्केल करना, बनाना, ये एक अद्वितीय खोज थी। He spent the summer after graduation during further work and in the army laboratory as well. Apart from that, he also went and worked for US Department of Agriculture. The following summer, after his freshman year at Harvard University, Ibrahim went back to the laboratory of Department in Agriculture and did more work on the hormone of the gold spot. Using the laboratory's sophisticated instrument, he was able to identify hormones chemical structure. अब यहाँ पे उसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट मिले जो अब तक उसको नहीं दिए गए थे। अब उन्हीं सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की ही वजह से उन लोगों को अब ये जानने में बिल्कुल आसानी हो गई कि उन जो गोल्ड स्पॉट है उसके अंदर जो हार्मोन है, उसी हार्मोन के अंदर जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर है जिससे वो नया सेल डेवलप हो पाया, वो जानने के लिए सफल हुए। ईयर एंड हाफ लेटर, करीबन 1.5 साल बीत गया था। ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, इब्राहिम गॉट एन आइडिया फॉर हिज न्यू थियरी अबाउट सेल लाइफ। when he just was looking at the X-ray photos of the chemical structure of the hormone of that monarch butterfly's wing, which is considered to be the gold spot of it. When he saw those photos, जब उसने वो फोटो फिर से देखे, Ibrahim didn't shout, "Eureka! You're even I have got it." उसने जैसे ही फोटो देखी उसको मालूम पड़ गया कि इसमें क्या था, but he believed that along with his findings about insect hormone, the photos gave him the answer, one of the biological puzzle, that how can the cell be read by its grouping and got an DNA. मतलब एक पंख में से सेल को अलग करना, सेल के केमिकल स्ट्रक्चर को पढ़ना, उसके बाद उसमें से उसकी ब्लूप्रिंट निकालना, ब्लूप्रिंट निकालने के बाद उसके डीएनए का पता लगाना। अब उनमें से दूसरे सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में रेज होने लगे। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल दैट कंट्रोल्स द हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है आनुवंशिकता। किसी एक मोनार्क बटरफ्लाई की पंख के अंदर जो गोल्ड स्पॉट पाए जाते हैं, वो ही गोल्ड स्पॉट हर आने वाली पीढ़ी के अंदर क्यों पाए जाते हैं, उसका अब उसको रिसर्च करना था। इट डिटरमाइन दैट फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। उसने उसी चीज मतलब फंक्शन ऑफ अ सेल को अगर वो समझ लेगा तो ये जो डीएनए में से फिर से वही चीज निकाल के फिर दूसरे जीव के अंदर मतलब अपने ही जैसे नए पीढ़ी को ये चीज देना, वो अपने आप उनको मालूम पड़ जाएगा। इब्राहिम एंड हिज कलर रूममेट जेम्स आर रॉन्ग वर्क ऑल दैट नाइट drawing pictures and the constructing plastic models of a molecule to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. उसके बाद उन लोगों ने दोनों ने मिलकर एक पेपर लिखा जिसमें इस थियरी को प्रूव किया जा सके। Surprisingly, one who knew him, Richard Ibrahim, graduated from the Harvard with highest honor, second in his class. Of 1,510 students, he got the second rank over them. Ibrahim went on to become the graduate student researcher at the Harvard Medical School. There he began doing experiments to test his theory. उसको उसके बाद हार्वर्ड की ही एक लैब के अंदर भेजा गया जहां पे वो अपनी जो रिसर्च थियरी उसने प्रेजेंट की थी उसको प्रूव करने का मौका भी मिला। If the theory proves correct, अगर ये थियरी सही जाती है, it will be the big step towards the understanding the process of the life and the process of cell, how it develops and create a life. ये दोनों क्वेश्चन का आंसर वहां पे मिल जाएगा। It might also lead to a new idea preventing some types of cancer and other diseases. अगर ये चीज सफलतापूर्वक ऑप्टेन की जाएगी तो वहां से हमें कैंसर और ऐसे बाकी रोग यानी डिसीज जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जिसको आप बोलते हो,
उस पर आप कंट्रोल लगा सकते हो। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इब्राहिम साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। ये सारी चीजें इसलिए पॉसिबल बनी कि इब्राहिम साइंस के प्रति बहुत ही जिज्ञासु था। His high school research into the purpose of the spot on the monarch pupa eventually led him to his theory about the cell life and cell division. Richard Ebright has been interested in the science since he first began collecting the butterfly. अब इब्राहिम को ये साइंस के अंदर इंटरेस्ट वहां से शुरू हुआ जहां से उसकी मदर ने उसको अलग अलग किस्म के बटरफ्लाई कलेक्ट करने के लिए बोला था, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट. Ibrahim also became a champion debater and public speaker and a good canoeist and all around outdoor person. मतलब ये सिर्फ साइंस के अंदर ही इतना प्रतिभाशाली था ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ उसकी मदर के द्वारा उसको आउटडोर गेम्स में भी अच्छा ट्रेन किया गया था. वो एक अच्छा स्पीकर था, वो अच्छा डिबेट दे सकता था. मतलब बहुत सारी ऐसी उसके पास क्वालिटी थी साइंटिस्ट होने के अलावा भी जो उसको एक अलग किस्म के साइंटिस्ट में रखता है. राइट. इन हाई स्कूल रिचर्ड इब्राहिम वाज द स्ट्रेट स्टूडेंट. जब वो हाई स्कूल में था तब एक सामान्य स्टूडेंट था. बिकॉज लर्निंग वाज इजी एट दैट टाइम he turned a lot of his energy towards the debating and the model United Nations Club. He also found someone to admire. Richard Weir, this is one of the name, was a colleague, we can say. His social studies teacher and advisor to the boat club. Mr. Weir was the perfect person for me. Then he opened my mind to a new ideas. इब्राहिम ने कहा कि मेरे साइंस के टीचर की कंपैरिजन में मेरे जो सोशल साइंस के टीचर थे, सोशल स्टडीज के टीचर थे, उन्होंने मुझे पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर किस तरह से किया जाता है उस चीज को सिखाया था. और उन्हीं के आइडिया की वजह से मैं आज जो भी जगह पे हूँ उस जगह पे सक्सेसफुल हूँ. रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट. वियर ने कहा था कि भाई रिचर्ड जो है कोई भी काम को एक शिद्दत से काम करता था. मतलब कोई भी टास्क जब भी वो लेता था तो अपना 100% डालने की कोशिश करता था. What pleased me was here was this person who put in 3 or 4 hours at a night doing debate research besides doing all his research with the butterflies and other interests. जब वो अपना साइंटिफिक रिसर्च कर रहा था तब जब उसको डिबेट कंपटीशन के लिए या डिबेट के लिए जब कोई टॉपिक दिया जाता था तो वो टॉपिक के लिए मिनिमम रात के 3 से 4 घंटे उसको देता था, तैयार करता था. और उसी की वजह से वो डिबेट में ही उतना एक्सपर्ट था जितना कि वो साइंस में भी था. रिचर्ड वाज कॉम्पिटिटिव. वो हमेशा प्रतिस्पर्धी को हराने में या अपने आप को बेटर बताने में लगा रहता था. यही उसका डिटर्मिनेशन था कि जिससे वो आगे बढ़ पाया. रिचर्ड wasn't interested in winning for the winning sake or a winning to get a prize. रिचर्ड जो है कोई भी टास्क जब लेता था, कंपटीशन में पार्ट लेता था, तो वो सिर्फ प्राइज जीतने के लिए नहीं लेता था लेकिन अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट को एक्सपांड करने के लिए भी लेता था. ही वाज विनिंग बिकॉज ही वांटेड टू डू दैट जॉब बेस्ट एज ही कुड डू. मतलब वो हर पार्ट में अव्वल क्यों आता था, हर जगह पे जीतता क्यों था, हर कोई व्यक्ति उसको एडमायर क्यों करता था. इसका एक सिंपल सा आंसर था कि वो कोई भी काम सिर्फ काम की हैसियत से नहीं लेकिन अपना खुद का एक इंटरेस्टेड टास्क है वो मानकर करता था. दैट इज व्हाई ही वाज द बेस्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड और स्कूलिंग. एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट इन द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट. अगर हम कोई साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट को अच्छा खासा रिसर्चर बनाना चाहते हैं तो वी हैव टू जस्ट कंसंट्रेट ऑन द थिंग्स दैट ही कुड डू. व्हाट आर द एबिलिटी, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड द first. Right? Start with his first rate mind, add the curiosity, mix the thoughts, and will win the right reasons. Ibrahim has these qualities from the time and the book, we can say, The Travels of Monarch 10 opened the world of science to him. Richard Ibrahim has never lost his scientific curiosity. रिचर्ड जब वो लास्ट में जीवन के एंड तक वो जब तक जीता रहा तब तक साइंस के प्रति उसकी क्यूरियोसिटी वैसी की वैसी बरकरार रही. डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव गॉट दिस
beautiful lesson, right? This is very much technical poem, technical unit, we can say, in which you are being taught how to become a proper scientist or how to do the work that is allotted to you as Ibrahim done, right? I hope you have got it. Stay home, stay safe, and keep on reading. Thank you very much.